प्रणाम। साधक आखिरी छलांग कब लेगा पता है, और उसमें गुरु के साथ गुरु का रोल। जब तक पता है तब तक आखिरी छलांग लगती नहीं है। वो तो गहराई के उस अचेतन के छोर से लगती है आखिरी छलांग। जब तुम्हारा करना पूरी तरह विसर्जित हो जाता है। जब तक तुम करोगे, तुम्हारी हर कोशिश उस समाधि के लिए बाधा रूप है। और साधक कोशिश करना छोड़ नहीं पाता, बस ये उसकी मुसीबत है, ये उसकी कहो विडंबना है। करने की आदत इतनी घनी हो जाती है कि छूट नहीं पाता, ख्याल नहीं आता कि अब ना करने में प्रवेश करना है। गुरु की यही सार्थकता है कि गुरु तुम्हें ना करने की कला सिखाता है। गुरु तुम्हें फिर से अज्ञानी करता है। गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है, ये भाषा गलत है। गुरु ज्ञान नहीं देता है। गुरु तो जो थोड़ा बहुत बचा है ज्ञान वो भी छीन लेता है। उसका काम है तुम्हें फिर से कोरी किताब बनाना, फिर से इस स्लेट को कोरी बना देना। क्योंकि जब तक तुम कोरे ना हो जाओ, फिर से तुम अनछुए ना हो जाओ, तब तक बात बनती नहीं है। क्योंकि वो परमात्मा उतरता ही तब है, उसकी कंडीशनिंग है, उसका एक नियम है। तुम जब तक पूरी तरह कोरे ना हो जाओ, बालक की तरह सरल सहज, तब तक वह समाधान वह समाधि घटती नहीं है। और जब तक वो बात नहीं होती है तब तक वह तुम्हें माध्यम की तरह उपयोग नहीं कर सकता। तो वो शर्त पूरी करनी पड़ती है सभी साधक को। और वो जो आखिरी पड़ाव है वह तुम्हारे करने से नहीं होता है, वो आखिरी छलांग है। तुम अगर राह देखोगे तो और भी कठिन हो जाएगी आखिरी छलांग, वो हो नहीं सकती। सहज व्यक्ति को पता नहीं होता और बात बन जाती है। इसलिए आप गौर करना, अब तक जिन्होंने भी पाया है उन्होंने कहा है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तभी ये बात बनी है। जिन्होंने भी करने से बात बिगड़ती है, और आखिरी छलांग जो घट रही थी वो भी ना घटेगी। वो जैसे उदाहरण से समझो कि तुम बीज डाल देते हो भूमि में। अब भूमि के अंदर वो काम कर रहा है, उसके अंकुर फूट रहे हैं, उसकी जड़ें जमीन में धस रही है, बन रही है, वो अपने से हो रहा है। अब तुम उसे खोल खोल कर देखोगे तो वो कठिन हो जाता है, वो होना असंभव हो जाता है। ऐसा ही कुछ है भीतर। जब उस शिखर की अवस्था में जब तुम कुछ नहीं करते हो तब भी वह काम कर रहा है। क्योंकि जो समय जा रहा है, जो समय की अवधि है, वो अपना अंकुरण का काम कर रही है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो भीतर है, भूमि के नीचे है, तुम्हारे अंदर है, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए उसे खोल खोल कर देखने की जितनी कोशिश है, ये जो सवाल है उसे खोल खोल कर देखने की कोशिश है। और ये जितनी कोशिश करोगे उतना बीज नष्ट हो जाएगा, असंभव हो जाएगा पौधे का पनकना। छोड़ दो, अस्तित्व पर छोड़ दो। बीज अपने तरह से अंकुरित होगा और पनकेगा, बस तुम्हें प्रतीक्षा भर करनी है। और यही प्रतीक्षा कीमती है, और यह प्रतीक्षा हर साधक के जीवन में आती है। समाधि के पहले प्रतीक्षा आती है। उस प्रतीक्षा में जीने की असली कला, इस प्रतीक्षा में ही सबसे ज्यादा बेचैनी होती है मन को। और यहाँ गुरु की सबसे अत्यधिक जरूरत पड़ती है, यहाँ गुरु का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है। क्योंकि गुरु तुम्हें वही कला सिखाता है कि जरा ठहरो, जरा रुको, थोड़ी और प्रतीक्षा। बात बन ही रही है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। तुम थोड़ा रुको,
तुम ये जो बेचैनी कर रहे हो, ये जो शीघ्रता दिखा रहे हो, ये हानिकारक हो सकती है। बस गुरु का काम ही इतना है कि तुम्हें उस बेचैनी से मुक्त कराए, कहे थोड़ा और प्रतीक्षा करो, गर्भ है भीतर, उसे ठीक से 9 महीना पकने दो। वो पक रहा है और परिणाम अपने से आएगा, तुम उसकी चिंता ना लो। तुम कोशिश करोगे तो सब बिगड़ेगा। तुम छोड़ो, गुरु उपलब्ध हो जाएगा और गुरु अपना काम करेगा। धन्यवाद।